बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 लोगार्थम। लोगार्थम जो है स्टूडेंट्स आपके लिए नई चीज़ है। इसको हम ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो है हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 में है कि एक्सप्रेस ईच द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये है कि एक आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर हो, उसको आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो। ठीक है, जब आप उसको पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा नंबर हों तो उनको आप पढ़ेंगे तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। लिखने में भी आपको उन नंबर को लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है। और जब हम उन नंबर्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इनके फिगर्स को गिनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है कि ये कितने यूनिट्स, कितने टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स हैं, तब हम जाकर उसको एक्यूरेट वैल्यू जो है उसकी बता सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमें इस चीज़ का इजी मेथड देता है कि हम किसी भी बहुत बड़ी रकम को आसानी से लिख सकें। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5700। 5700 में आप देखें कि सबसे पहले हमने जब इसको लिखना है तो हमने फर्स्ट जो है नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट के आप ये देखिए पॉजिटिव नंबर है ये, इस पॉजिटिव नंबर में पॉइंट यहाँ है। अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट कहाँ होता है? शुरू में। आपने इस पॉइंट को लेके आना है आगे गिन के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। ठीक है, आप लेके आएंगे। ये देखिए ये फर्स्ट है, यूनिट है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने बने? 1 2 3। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 5.7 इंटू 10⁻³ जितने स्टेप्स आप, जितने प्लेसेस आप इसको ज़ीरो पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं उतने आपने काउंट कर लेने और वो आपके जो है 10 की पावर आ जाएगी। तो ये 5700 को आपने लिखना है 5.7 इंटू 10⁻³। अब देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए अब हमारे पास कितनी बड़ी रकम है। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसके पास साथ है। अब जब आप इसको बोलेंगे, इसको लिखेंगे तो आप पहले इनको काउंट करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि ये वैल्यू क्या है। तो इसका जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो देखिए कितना इजी हो जाएगा कि हमने इधर से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है। ठीक है, वहाँ पे हमने पॉइंट को लेके आना है। लेके कहाँ से आना है? यहाँ से। यहाँ से काउंट करना शुरू करें। पॉइंट को आप लेके आते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लेके आएँ। तो हम क्या करेंगे 4.98 इंटू 10⁻7 लिख लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसके जो है 7 प्लेसेस जो है वो हैं इसके, और ये डिजिट्स को इस तरह पढ़ेंगे 4.98 इंटू 10⁻7। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए आपके पास ये रकम कितनी है। ठीक है, आप पहले इसके ज़ीरो काउंट करेंगे जी, यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये फिर 1000 है। ठीक है, और ये फिर 96 आ जाएगा। तो इसलिए इसको इजी तरीके से लिखने और पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम इसको पॉइंट को लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये हमने नॉन ज़ीरो डिजिट जो है लेना है। इसके बाद आप देखें 9.6 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। इसी तरह देखिए अब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इससे इजी है कि 416.9। अब देखिए आपने यहाँ से नहीं, अब हमारे पास पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। अब आपने पॉइंट को कितने डिजिट इधर लाने हैं? 2। ये इसको आप इग्नोर कर दें। पॉइंट को आप लेके आएंगे 1 2 स्टेप्स आपने इधर लेके आना है। तो ये आ जाएगा 4.169। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया है। तो आप देखिए कितने स्टेप्स आया? 2। तो हम 10 की पावर कितनी देंगे? 2। तो 4.169 इंटू 10⁻² आ जाएगा। अब देखें इसको लिखें, ये 83,000 है। इसमें आपने इसको लेके आना है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से आपने उठा के इसको यहाँ लेके आना है। तो हम लिखेंगे 8.3 और पॉइंट कितनी फिगर आ गया इधर? 1 2 3 4 डिजिट्स जो है वो पॉइंट यहाँ से यहाँ आया है। तो हम 10⁻4 कर देंगे इसको। ठीक है, 8.3 इंटू 10⁻4 ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब आ जाए इधर माइनस की तरफ, या जो पॉइंट्स 1 से कम है। अब ये लेस देन 1 है। अब ये देखें पॉइंट इधर है। अब ये पॉइंट अगर लेफ़्ट साइड पे है तो फिर स्टूडेंट्स इसके जो पावर है वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है जब उसको, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी माइनस हो जाएगी। अब आप देखिए आपने पॉइंट यहाँ है, आपने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? 6.43 आ जाएगा। 6.43
पॉइंट कहाँ से आया है, यहाँ से। कितने स्टेप्स अब कवर किए हैं इसने, 1 2 और 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से 3 प्लेसेस तक यहाँ आया है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 10⁻³ जब आपके पास ये आएगा राइट टू लेफ़्ट तो पॉजिटिव होगा, जब ये आएगा लेफ़्ट टू राइट तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या आया, 6.43 × 10⁻³ अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखें, इसमें भी इसी तरह 0.0074। अब ये देखें, हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 7 है। हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो ये 7.4 हो जाएगा इंटू 10⁻1 2 3, तो ये -3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 7.4 × 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपके पास है ये है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स ज़ीरो है आपके पास। फिर आपने क्या करना है, 6 × 10⁻7 लगा देना, क्योंकि ज़ीरो को आपने यहाँ से पॉइंट को यहाँ से यहाँ लिखा है। इसी तरह ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखें हमारे पास ये इतने सारे ज़ीरो हैं जिनको आपने काउंट करना है, फिर आपने ये वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो उससे इजी आपने क्या करना है कि इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो फिगर लिया 3 के बाद हमने लेना है पॉइंट, तो 3.95 आ गया। तो हम देखेंगे कि पॉइंट ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 9, ठीक है। तो हमने ये 9 फिगर जो है 9 प्लेसेस के बाद हमने इसको लगाया पॉइंट, तो इसलिए 10⁻⁹ आ जाएगा। इसी तरह इधर आ जाए, ये देखिए अब ये आपके पास फ्रैक्शन में है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में है, हम इनको अलग अलग कर लेंगे। नोमिनेटर वाली वैल्यू को देखें आप, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो 2.75 × 10⁻1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 10⁻5। नीचे देखें, ये आ जाएगा नॉन ज़ीरो फिगर हमारे पास है 2, तो ये 2.5 × 10⁻1 2 3, तो ये -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमारे पास ऊपर ऑर्डिनरी नोटेशन थी, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 × 10⁻⁴। आपको पता है -4 में हम लेके आए थे फिगर को लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हमारे पास पॉइंट था लेफ़्ट साइड पे, हम उसको राइट साइड पे नॉन ज़ीरो फिगर के बाद लेके आए थे। तो अब हम इतने ही ज़ीरो जो हैं, इतनी ही प्लेसेस के बाद हम इसका पॉइंट लगाएंगे, यानी कि हम 6 लिखेंगे। 6 से पहले हम इससे ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया 6 0 2 फिगर हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। हमें कितने चाहिए, 4। तो हमने ये 4 पूरे कर लिए हैं, यानी कि 3 ज़ीरो आ जाएंगे और एक नॉन ज़ीरो आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁴। इसकी हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। अब देखें इधर, ये है 10⁻10 पॉजिटिव है, तो हम ये पॉइंट को किधर लेके आएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हमने इसको यहाँ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 5 0 6। अब ये पॉइंट जो है ये इसके बाद कितने फिगर हैं हमारे पास, 2 हैं, तो हमने कितने पूरे करने हैं, 10। 2 ये 8, आप इसके साथ ज़ीरो लगा दो, यानी कि 5 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 हमने ज़ीरो लगा दिए, 2 हमने ये काउंट कर लिए, तो पॉइंट जो था वो यहाँ से 10 प्लेसेस इधर आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह आप देखें थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपके पास है -6। अब ये माइनस है, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को 6 प्लेसेस इधर लेके आना है। अब ये एक तो ये हो गया 9, एक प्लेस ये हो गई, इसके साथ आपने 5 ज़ीरो और लगाने। जब देखें कि 9 0 1 8, इनको नहीं काउंट करना, अब आपने इधर काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है तो हम इसको लेफ़्ट से राइट लेके आए। तो लेफ़्ट से राइट लेके आए थे, तो एक फिगर तो ये हो गया 9, उसके अलावा आपने 5 और लेने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0.00000901, यानी कि आपने ये -6 जो है ये इधर पूरा कर लिया।
अब देखें लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें हमारे पास जो है वैल्यू 7.865 इंटू 10⁸ है। अब 8 है तो हमने ये 8 पूरे करने प्लेसेस, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को हमने 8 प्लेसेस लेके आना है। तो हमारे पास कितनी है, पहले 1 2 3 हमारे पास फिगर हैं, हमने इसके साथ 5 फिगर और लगाने, तो हम इसके साथ कितने ज़ीरो ऐड करेंगे, 5। तो हम इसके साथ 5 ज़ीरो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 7 8, ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखें यहाँ से पॉइंट 8 डिजिट्स जो है वो इधर आ गया है, तो आपके पास ये इसकी नॉर्मल ऑर्डिनरी नोटेशन जो है वो आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट आपने इन नंबर्स के कॉमन लॉगरिथम लेने हैं, ये आपके लिए नई चीज़ है। इसमें आप सबसे पहले देखें, हमें उन्होंने नंबर्स दिए गए, नंबर को आप सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये x के इक्वल है। ये नंबर जो हैं इनको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, लॉग ऑफ x, इधर भी लॉग ले लिया और इन नंबर्स का भी लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपने इनका लॉगरिथम मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना आपके पास, ये इधर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के ऊपर जो है ये हमने ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट आता है और उसके बाद जितने नंबर्स हैं और पॉइंट, इनके दरमियान में जो है नंबर्स वो आपका करैक्टरिस्टिक है। यानी कि आपके पास अगर ये है ना 232 232.92, तो इसमें 2 के बाद आ जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होंगे, ये 32 नहीं लेना, इसको हमने एज 2 लेना है, नंबर लेना है, यानी कि हमने 2 डिजिट्स है हमारे पास, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2। रेफरेंस पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट हैं वो क्या आ जाएगा आपका करैक्टरिस्टिक, और ये कितना है 2। उसके बाद हम लेंगे इसका मेंटीसा। मेंटीसा लेने का तरीका जो है मैं आपको लॉग टेबल से समझाती हूँ। स्टूडेंट ये लॉग टेबल है, ये देखें आपकी बुक पे बैक साइड पे बना हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम और टेबल ऑफ एंटी लॉग भी है। 2 पेजेस का टेबल ऑफ लॉग है, 2 पेजेस का टेबल ऑफ एंटी लॉग है। तो ये देखें सबसे पहले इसकी हॉरिजेंटल लाइन देखें 0 1 2 3 9 तक हैं, और इधर वर्टिकल लाइंस देखें ये 10 से स्टार्ट हो रही हैं, 10 से स्टार्ट हो रही हैं। जो 10 से अबव नंबर जो हैं उनका 5 नंबर तक ये ऊपर होता है और 5 नंबर तक ये नीचे होता है। इसी तरह आप इसको आगे ले आएँ, ये देखें आपको जिसका नंबर चाहिए, जो पहले नंबर हैं वो आपने उनका मेंटीसा देखना है। हमारे पास जो फर्स्ट 2 नंबर हैं वो है 23। कौन सा नंबर है 23। आप अभी इस रेफरेंस पॉइंट को भूल जाएं, मेंटीसा जब आपने देखना है तब आपने पहले फर्स्ट 2 जो नंबर हैं वो लेने हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर कौन सा है 23। आपने इस वर्टिकल लाइन में 23 देखना है, ये देखें ये 23 है। आपने इसको अब देखना इस तरफ हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हमने कहाँ तक देखना है, तीसरे डिजिट तक, यानी कि पहले 2 डिजिट को हमने देखना है वर्टिकल लाइन में और तीसरे डिजिट को हमने देखना है हॉरिजेंटल लाइन में। अब देखें ये 23 है, इसका फर्स्ट जो है ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो कितना आया यहाँ पे आपका मेंटीसा 36 और ये 55, इसको आपने लिखना है 0.3655, ये आपका आ जाएगा मेंटीसा। मेंटीसा के बाद देखिए आपके पास है चौथा डिजिट, जो चौथा डिजिट होगा उसको आपने देखना है डिफरेंस में। 23 वाली लाइन को ही आप आगे ले जाएं, यहाँ पे हमने इसका मेंटीसा देखा है, इसी को आगे आप लेके जाएंगे तो ये नंबर जो दिए गए हैं इनमें 9 नंबर पे देखेंगे आपको नज़र आएगा 17 जो है वो इसका डिफरेंस है। आपने क्या करना है, डिफरेंस को इसमें ऐड करना है। सबसे पहले हमने लिखना है इसका करैक्टरिस्टिक, सबसे पहले हमने लिखना है इसका करैक्टरिस्टिक। ये देखें लॉग ऑफ एक्स है, अब इसका हमने करैक्टरिस्टिक लिखना है जो कि हमारा आया था 2। उसके बाद हमने इसका लिखना है मेंटीसा, जो हमने लॉग टेबल से मालूम किया है, उसमें हमने ऐड करना है डिफरेंस को। अब डिफरेंस को आप जब इसमें ऐड करेंगे तो ये देखें 7 + 5 12, 1 इधर कैरी किया, 1 और 5 6 और 1 7 आ गया, और ये 36 ये 36 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू जो है लॉग ऑफ x की वो क्या आएगी 2.67 और 2.3672। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर दोबारा हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसमें उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 29.326।
सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे x के इक्वल। x के इक्वल हमने इस वैल्यू को सपोज कर लिया है। अब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे। लॉग हमने लिया log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 29.326। अब इसमें देखिए हमने सबसे पहले लेना है करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक हम किस तरह लेंगे, हम लेंगे 29 है, इसमें आप देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद और पॉइंट के दरमियान हमने देखना है कितने नंबर हैं। अब देखें हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ये 2 के बाद ये देखें 2 और 9 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है हमारे पास 1, तो करैक्टरिस्टिक कितना आ गया इसका 1। अब करैक्टरिस्टिक इसका 1 है। अब हमने देखना है 29 का 3 के खाने में क्या मेंटीसा आता है। तो आप यहाँ देखें लॉग टेबल में 29 ये देखें, ये 29 है, इसका आपने देखना है 0 1 2 3 ये आ गया। ये आपके पास जो 3 है ये वैल्यू आपने लेनी है लॉग टेबल में। ये देखें इस लाइन में कौन सा नंबर लिया आपने 29 और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 यानी कि 29। और अब इधर देखेंगे 0 1 2 3 ये आ गया 4669, ये आपके पास आ गया 0.4669, ये आ गया मेंटीसा, ये आ गया करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक कैसे देखा है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन में 2 थे, यहाँ पे 1 है, हमारा करैक्टरिस्टिक 1 आ गया। मेंटीसा हमने देखा 20 लाइन की लाइन में वर्टिकली 29 और हॉरिजॉन्टली 3, तो ये आ गया 0.4669। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस 6 की लाइन में। 29 को ही आप सीधा वहाँ तक ले जाएं, एंड पे देखें डिफरेंस जो है वो आपके पास है 3, तो आपने इसका 2 की लाइन में जो है वो डिफरेंस देखा 3 आ गया। अब 3 को इसमें आप ऐड कर लेंगे, 3 9 12 आ जाएगा, 1 इधर ऐड हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो हमारे पास log ऑफ x जो है वो कितना आ गया 1.4672, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें स्टूडेंट देखें क्वेश्चन है, आपके नंबर है आपके पास 0.00032। अब हम सपोज कर लेते हैं इसको x इज इक्वल टू 0.00032। अब आप दोनों तरफ इसका लॉग लेंगे, लॉगरिथम लिया log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.0032। अब देखिए स्टूडेंट जब हमने इसका करैक्टरिस्टिक लेना है तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 3, तो अब रेफरेंस पॉइंट जो है वो किसके बाद आता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 3 हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद आएगा करैक्टरिस्टिक। अब देखें करैक्टरिस्टिक और पॉइंट के दरमियान कितने हिस्से 4। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमने पहले लिए थे तो उसमें हमने राइट साइड पे लिया था, ठीक है। अब देखें हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, अगर राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव आएगा, अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो नेगेटिव आएगा। अब इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कितने फिगर हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक 4, और चूंकि ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे इसलिए ये आ जाएगा माइनस। जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया है कि जब पॉइंट हम लेफ़्ट टू राइट कैरी करते थे तो माइनस आए, इसी तरह आप देखें जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होगा तो करैक्टरिस्टिक माइनस आएगा। अब जब हमने मेंटीसा लेना है इसका, तो आप देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स का हमने देखना है वर्टिकल लाइन में और तीसरे का देखना है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब तीसरा नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, जब आपके पास तीसरा नंबर ना हो तो आपने उसकी जगह कौन सा नंबर लेना है 0, कौन सा नंबर लेना है 0। तो अब हमारे पास कौन से नंबर हैं 32, 32 को आपने वर्टिकल लाइन में ले लिया 32 और पास ही 0 में आप देखेंगे कि तो आपके पास होगा मेंटीसा 0.5051, मेंटीसा आपका आ गया 5051, करैक्टरिस्टिक आपके आ गया -4, तो इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दें log ऑफ x इज इक्वल टू -4.5051, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसमें भी देखिए हमारे पास वैल्यू है 0.03206। इसमें आप देखें कि आपने सपोज कर लिया कि x जो है वो इक्वल है 0.3206 के, आपने दोनों साइड पे ले लिया लॉग लेंगे तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.3206 आ जाएगा। अब फिर देखें स्टूडेंट जब हमने इसका करैक्टरिस्टिक लेना है तो करैक्टरिस्टिक जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास है 3 के बाद है रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं 1, तो आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -1। जब हमने लेना है इसका मेंटीसा लेंगे, फिर देखें आपके पास है 32 का आपने देखा 0 के खाने में, तो आपके पास आ जाएगा 0.5051, ये मेंटीसा आ गया। आगे चूँकि आपके पास
फोर्थ वर्ड है, फोर्थ डिजिट है, तो आपने लेना है 6। 6 में आप देखेंगे इसका डिफरेंस, तो 6 वाली लाइन में जब डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 8। अब आपने 8 को इसमें ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका लॉग -1.5059। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। अब देखिए हमें उन्होंने ये हमारे पास नंबर्स हैं, लॉग है ये नंबर्स हैं, यानी कि ये अगर इनका लॉग लिया जाए लॉगरिथम इन नंबर्स का तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब आपने देखना है आगे कि इन नंबर्स को हमने जब विदाउट टेबल यूज़ करना है तो आप देखें नंबर वही है। यहाँ पे है 31.09, यहाँ पे है 3.109, यानी कि लॉग जो है उसमें करैक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पे वैल्यू 31 है, पॉइंट है, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 1 आ गया। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट जो है वो दे दिया यहाँ पे। अब देखें पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ 31 है, 31 में देखें पॉइंट यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। इसके और इसके दरमियान कितने फिगर हैं? 1 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 1, ये इसका आ गया मेंटीसा। यहाँ पे देखें हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है और यहीं पे पॉइंट है। जब रेफरेंस पॉइंट भी वही है, पॉइंट भी वही है, इसका मतलब इसके दरमियान में कोई फिगर नहीं है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0। तो ये आ जाएगा 0.4926। ये देखिए मेंटीसा वही है, मेंटीसा वही है, सिर्फ आपने करैक्टरिस्टिक देखना है। इसमें देखिए इसमें है 310.9 यानी कि 310.9। अब इसमें देखिए रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 2, और मेंटीसा इसका वही है। ठीक है, सिर्फ ये करैक्टरिस्टिक चेक करना है कि अगर 3 डिजिट, इजीली आप स्टूडेंट ये देख लें कि अगर आपके पास 3 डिजिट हैं तो उनका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर उसका कम कर देना है। इसी तरह आप देखें इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है 3 रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं? 3, तो ये इसका आ जाएगा -3। ये देखिए -3 आगे मेंटीसा वही है। अब इसका देखिए करैक्टरिस्टिक, इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं? 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा -1, तो ये मेंटीसा वही है। सिर्फ इस क्वेश्चन में उन्होंने करैक्टरिस्टिक चेक किए हैं कि आपको करैक्टरिस्टिक चेक करने लेने आ गए हैं या नहीं। तो आप देखें वैल्यूज़ वही हैं और इनका मेंटीसा वही है, सिर्फ क्या किया है उन्होंने करैक्टरिस्टिक की जगह चेंज की है, रेफरेंस पॉइंट की जगह चेंज की है, और आपने इनके करैक्टरिस्टिक बताने हैं। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब इसमें हमें उन्होंने लॉग दिया हुआ है, आपने इसका एंटी लॉग मालूम करना है, यानी कि आपने इसका एंटी लॉग लेके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने नंबर्स दिए गए थे, उनका हमने लॉगरिथम लिया है, अब लॉगरिथम दिया गया है, हमने इनके नंबर्स लेने। तो हम सपोज कर लेते हैं log ऑफ x इक्वल टू 3.5621। स्टूडेंट आपको पता है इसमें ये तो है करैक्टरिस्टिक, जैसे हमने फर्स्ट जो है वो करैक्टरिस्टिक लगाया था, उसके बाद हमने मेंटीसा लिया था। अब हम जब इसका मेंटीसा लेंगे तो ये हमने लेना है एंटी लॉग वाले टेबल में। एंटी लॉग वाले टेबल में जब आप देखेंगे आपको यहीं से पता चल जाएगा, वहाँ पे सब वैल्यूज़ जो हैं वो पॉइंट के साथ लिखी होती हैं, यानी कि आपने 0.56 जो है ना 0.56 उसका आपने 2 की लाइन में देखना है, यानी कि वर्टिकली आपने 56 लेना है और हॉरिजेंटली आपने 2 लेना है। तो आपने जब देखा 56 वाली लाइन में 2 के उसमें, तो आपके पास मेंटीसा आ गया 3648, यानी कि 3648 आ गया आपके पास मेंटीसा। आपने ये मेंटीसा लगा दिया, ठीक है, मेंटीसा आपने लिखा है। तो हमें पता है जब इसका करैक्टरिस्टिक 3 है तो करैक्टरिस्टिक इसमें सिर्फ होता है पॉइंट को लगाने के लिए। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि आपके पास अगर 4 फिगर हैं तो उसका करैक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक 3 है तो हमारे पास पॉइंट जो है वो 4 फिगर के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास ये +3 है, तो इसलिए हमारा जो ये नंबर है वही पॉजिटिव आएगा, और इसलिए हमारे ये देखो 4 फिगर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर आप पॉइंट नहीं लिखोगे इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एंटी नंबर्स आ जाएंगे जिनका हमें लॉग दिया गया था। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट देखें ये है -1.7427। अब इस नंबर का आप देखें लॉग सपोज कर लें log ऑफ x इक्वल टू -1.7426।
इसमें भी देखें दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लिया तो ये जो x जो है ये इधर जाके लॉग इन्वर्स हो गया। अब इस फिगर का आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग जब लेंगे तो ये जो फर्स्ट आपके पास नंबर है ये हो गया आपका करैक्टरिस्टिक। ये करैक्टरिस्टिक होता है सिर्फ जस्ट आंसर में पॉइंट लगाने के लिए। उसके बाद आपने देखना है 74 वाली लाइन में और हॉरिजेंटली आपने 2 के खाने में देखना है। तो आपके पास मेंटीसा जो है वो आ गया 5521। 5521 लगा लिया। 7 के खाने में आपने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस लगाएंगे आपके पास आएगा 9, तो 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो गया, 0 और 1 उधर कैरी किया तो ये आ जाएगा 3 और 55। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5532। ये पॉइंट कैसे आया, क्योंकि ये हमारे पास था -1। तो आपको पता है रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में आपने अगर एक फिगर होगा तो हमारे पास -1 आएगा। जिस तरह हमने करैक्टरिस्टिक लेने के लिए हम लगाते हैं पॉइंट देखते हैं, इसी तरह हमारे पास जब 5521 आया है हमने इसमें देखा है कि हमारे पास अगर करैक्टरिस्टिक 1 है तो हमने फिर पॉइंट इसका इस तरफ कर दिया है ताकि ये हमें उसी हिसाब से हमारे पास एक्यूरेट नंबर जो है वो आ जाए। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। इसमें है आपके पास log 3 log, ये इसको हम यूँ पढ़ेंगे log base 3 to 81, ठीक है, या आप कह लें कि log of 81 to base of log 3 इज इक्वल टू L। अब इसमें आपने क्या करना है, इनको आपने इस तरह जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो आपने क्या करना है कि 3 के ऊपर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, log को ख़त्म कर देना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। तो ये 3 की जो पावर आ जाएगी वो L आ जाएगी और 81 इधर आ जाएगा। अब देखें 3 रेज़ टू पावर L हो गया इज इक्वल टू 81 है। अगर 81 को भी हम 3 की पावर में लिखें तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4। अब बेस में इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, तो दोनों 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड पार्ट में है log ऑफ a, यानी कि 6 का log टू द बेस ऑफ a, log ऑफ a इक्वल टू 0.05। अब उसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर 0.05 यानी कि इन दोनों की जगह चेंज कर दी तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। अब आप देखें इसकी वैल्यू है ये 0.5 है तो इसको हम 1/2 लिख लेंगे, इक्वल टू 6 आ गया। इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें है log n टू द बेस ऑफ log 5 इक्वल टू n। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखें इन दोनों की जो प्लेसेस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी। n इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया इक्वल टू n आ गया, तो 5 को स्क्वायर आ गया 25, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इसी तरह ये देखें 10 रेज़ टू पावर p इक्वल टू 40। हमने इसका log लिया, log 40 टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू p, तो ये आ जाएगा log 40, ये तो 1 के बराबर होता है log ऑफ 10। 40 का log लेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1.6021 और ये p की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एवल्यूट log 1/128 टू द बेस ऑफ 2। अब इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम सपोज करेंगे इसको x के इक्वल सपोज करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों की जगह जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर x आ जाएगा और ये 1/128 आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128 है, जो 1/128 है ये 2 रेज़ टू पावर 7 है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 7। जब इस 2 रेज़ टू पावर 7 को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर -7। अब बेस में दोनों तरफ 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इन 2 को जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7। अब देखें log 512 टू द बेस ऑफ 2/2। अब देखें मैंने स्टूडेंट जैसे आपको पहले बताया कि जब हम लिखते हैं तो log 512 टू द बेस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2/2। अब इसका हमने क्या करना है कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको सपोज करेंगे x के इक्वल, हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लिया। x के इक्वल सपोज करने के बाद हम देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये देखें 2√2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 512 आ गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इधर स्क्वायर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इधर स्क्वायर लेंगे। अब इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ। ये 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 8 रेज़ टू पावर x हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये 8 रेज़ टू पावर 6 आ गया। क्योंकि यहाँ हमारे पास 8 था, इसलिए हमने कोशिश किया है कि बेस में 8 ही आए। तो हमने जब 8 इसकी वैल्यू ली तो 8 रेज़ टू पावर 6 जो है वो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बेस दोनों की कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये 6 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बाकी एक्सरसाइज भी हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से करवा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने x की वैल्यू लेनी है। आपके पास ये स्टेटमेंट दी गई है log x एट टू द बेस ऑफ 2 इक्वल टू 5। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5। इन दोनों की जगह इंटरचेंज की हमने, 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू x आ गया। तो ये 2 को 5 टाइम लिखें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो ये 2 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ये है log ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 81 इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x और 9 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो 81 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 9 आ गया। अब 81 जो है किस चीज़ का स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर ये आ गया 9 2x और नीचे आ गया 9। स्टूडेंट जब हम इधर देखते हैं ना, जो नंबर इधर होगा कोशिश करें इसकी बेस में वही नंबर आए ताकि क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सके। तो ये x 9 का रेज़ टू पावर 2x आ गया, ये 9 आ गया। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 64 इज इक्वल टू x/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे तो 64 रेज़ टू पावर x/2 इक्वल टू 8। अब फिर देखें यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ये 8 की बेस लें तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर और ये x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो x क्या आ गया 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है log 64 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसमें स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये 64 जो है 8 का स्क्वायर है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये है 3.2 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये है log x टू द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू x। क्योंकि इन दोनों की जगह जो है वो इंटरचेंज हो गई है तो ये 4 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। अब 3 रेज़ टू पावर 4 को आप देखें, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो ये स्टूडेंट हमारी 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है।